दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। एक बार क्या हुआ था कि अकबर ने बीरबल के बीच में कुछ वार्तालाप चल रहा था। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई बीरबल, कोई मुझे एक ऐसा तुम सेंटेंस बताओ कि जिससे दुख के समय में सुख मिले और सुख वाले टाइम में अगर उस सेंटेंस को याद करो तो दुख मिले। बीरबल साहब भी बुद्धिमान तो थे, लेकिन थोड़े से संशय में फंस गए कि हाँ भाई, जनाब ने पूछा है शहजादे ने, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो अकबर ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका बड़ी विनम्रता से अपना जवाब दिया बीरबल ने कहा, जहां बना, यह भी समय है, निकल जाएगा। तो अकबर ने थोड़ा सा चिंतन किया। अकबर ने कहा, हाँ, अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंस में सोचता हूँ तो मुझे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी समय है, निकल जाएगा, इसका मतलब मेरे पास दुख आएगा। और आज जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, जिसमें हर कोई आदमी एक किसी न किसी चिंता, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, या हम सोचे कि दिमाग के अंदर एक टेंशन लेके बैठा है, आंखों में उसकी टेंशन दिखती है, दिल में होता है तो इंसान बताता नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी यही एक सेंटेंस काम करेगा, समय है, जहां बना, निकल जाएगा। तो कोविड-19 निकल जाएगा, हम उसी तरह मिलेंगे जिस तरह से पहले मिलते आए हैं, उसी तरह से हमारी रिबाउंडिंग होगी, री टीम बिल्डिंग होगी, और हम लोग एक बार फिर कॉन्कर करेंगे, भारत विश्व विजेता बनेगा। तो उसके लिए हमने आपको एक पॉजिटिविटी का एक मॉडल समझाया था, जो था स्मार्ट ऑब्जेक्टिव मॉडल, जो इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए है। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऊडा मॉडल, जो कि कैप्टन रघुरमन है, एंड ही इज अ रिटायर्ड कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी। तो उसका एक मॉडल है तैयार किया हुआ। ही इज अ वेरी गुड एनालिटिकल पर्सन। उसने बहुत ही अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसको मैं कुछ अपने शब्दों में करूंगा, समझाऊंगा। ऊडा मॉडल जो है बेसिकली OODA, इसको हम ऊडा बोल रहे हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है एक्चुअल में ये होता है एजाइल के लिए। एजाइल जो शब्द है इसको हिंदी में कहते हैं फुर्ती, प्रॉम्प्टनेस, फुर्ती, तुरंत गति से किया गया काम। एक पर्सन जो एक्शन को बहुत जल्दी लेता है। कुछ लोग होते हैं जो एक्शन को धीरे धीरे लेते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं उसके बाद डिसीजन लेते हैं, कुछ होते हैं इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज होती है कि डिसीजन कैसे लेना है, और वो भी इन सिचुएशंस में जब कोविड-19 चल रहा है, एक महामारी चल रही है जिसने किसी एक देश को नहीं, किसी एक जिले को नहीं, किसी एक राष्ट्र किसी एक स्टेट को नहीं, हर जगह पे ये फैलती आ रही है। और हमारा जो दुश्मन है वो है अदृश्य। दृश्य हो तो शायद हम मुकाबला करने के लिए फिर भी तैयार हो जाए, लेकिन अदृश्य दुश्मन है हमारा, जो कि कोरोना वायरस है। उससे हम लड़ नहीं सकते। आज के युग में हम न तो आम रस पी रहे हैं, न हम गन्ने का रस पी रहे हैं, न बील का रस पी रहे हैं। हम चारों तरफ देखें, बात करें, न्यूज पढ़े तो वायरस वायरस वायरस। तो ऊडा मॉडल जो है, मैं ऊडा मॉडल के लिए आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये ऊडा मॉडल क्या है। उसके बेस पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज जस्ट मुझे 5 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको ऊडा मॉडल की तरफ ले जाता हूं। थैंक यू। दिस इज कंप्लीटली ऊडा मॉडल। एजाइल, फुर्ती, प्रॉम्प्टनेस, इसके 4 पार्ट हो गए। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप देखोगे तो लिखा हुआ है ऑब्जर्व, है ना। उसके पास में आपको दिखेगा इस साइड में ये ऑब्जर्व लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर। उसके नीचे ओरिएंट लिखा हुआ है। उसके नीचे आपके लिखा हुआ है डिसाइड, और उसके बाद में लिखा हुआ है एक्ट। मतलब ये जो 4 प्रोसेस है, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, तो हम बात कर रहे थे कि इन 4 प्रोसेस के ऊपर कि जो एजाइल शब्द है यानी प्रॉम्प्टनेस है, हम प्रॉम्प्टनेस कहाँ से लाएंगे। प्रॉम्प्टनेस 4 चीज़ों से आ सकती है कि हमने सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया,
सेकंड, ऑब्जर्व करने के बाद हमने खुद ने अपने आप को ओरिएंट किया या रीऑर्गेनाइज किया या सेटल्ड किया जिस परिस्थिति में हम थे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच वी हैव ऑब्जर्व्ड। उसके बाद में हमारा टाइम आता है डिसीजन लेने का। दैट टाइम्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन भी है और हमने खुद को सेट भी कर लिया है, ओरिएंट भी कर लिया है। अब हमें डिसाइड करना है। जब हम डिसाइड करेंगे तो ये प्रोसेस जो होती है ये यहाँ से होती है कि हमें डिसाइड करना है कि नहीं करना है। द मोमेंट वी डिसाइड वी स्टार्ट एक्टिंग। तो ये आ गया प्रॉम्प्टनेस कि आप इसमें कितने प्रॉम्प्ट हो। हर कोई इंसान, हर कोई मानव प्रजाति का जो आदमी है जिसके पास छोटा सा ब्रेन है, वो यही एक प्रोसेस फॉलो करता है। पहले ऑब्जर्व करता है, फिर खुद को रीऑर्गेनाइज और माइंडसेट को सेट करता है या ओरिएंट करता है, खुद को रीओरिएंटेड होता है, और उसके बाद में वो डिसाइड करता है माइंड में, और उसके बाद में वो एक्ट करता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे कि अगर एक गाड़ी जा रही है, वो जेब्रा लाइन पे खड़ी है, उसने अपने लेफ्ट में भी देखा है, उसने अपने राइट में भी देखा है, दोनों तरफ देखा है, कहीं से कोई गाड़ी आती उसे दिखी नहीं। लेकिन हाँ, लेफ्ट से उसको एक गाड़ी आती दिखी है, उसकी स्पीड और इसकी स्पीड में एक रेस्पेक्टिव फर्क है। लेकिन फिर भी वो बंदा क्या करेगा, उसको सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया आते ही चौराहे पे, जेब्रा लाइन पे, उसने देखा कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उसको गाड़ी आती हुई दिखी है तो अब उसके पास दो ऑप्शंस बचते हैं ओरिएंट करने के लिए। खुद को ऑब्जर्व कर लिया, ओरिएंट करेगा वो, तो दो ऑप्शंस बचते हैं। उसको या तो एक्सीलेटर पे पैर दबाना है या उसको ब्रेक पे पैर दबाना है। अब अगर वो एक्सीलेटर पे पैर दबाएगा तो वो आगे जाएगा। दैट मीन्स ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू गो ahead of this particular car which is coming around the different this direction. एंड ऑफ कोर्स अगर वो ब्रेक लगाता है तो उसने ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे 1 या 2 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए, विच वुड बी बेटर फॉर माई हेल्थ एंड फॉर माई सेफ्टी एंड फॉर माई फैमिली वेलफेयर। अब आती है एक्ट की बारी। जब ये दोनों चीजें कि ब्रेक लगाना है, एक्सीलेटर दबाना है, इसमें अगर इंडिविजुअल ने डिसाइड किया है तो वो वही डिसाइड करेगा और उसी पे एक्ट करेगा। गाड़ी अगर उसको लग रहा है कि हाँ मेरे से दूर है और मेरी स्पीड तेज है, तो वो जरूर एक्सीलेटर दबाएगा और वो उसको क्रॉस कर जाएगा रोड को, तो उसका एक्ट हो गया बहुत ही अच्छा। अगर वही गाड़ी सामने वाली तेज होती और उसका डिसीजन होता कि नहीं मुझे एक्सीलेटर नहीं दबा के मुझे ब्रेक नहीं दबा के एक्सीलेटर दबाना है या एक्सीलेटर नहीं दबा के ब्रेक दबाना है, तो वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती थी। तो ये था ऊडा मॉडल जो कि हर जगह पे चलता है। आप भी अपने किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर जाए तो इन 4 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले ऑब्जर्व करें, फिर ओरिएंट करें खुद को, उसके बाद आप खुद को डिसाइड करने के लिए बाउंड करें, अपने दिमाग पे जोर डालें। व्हाट्स एवर यू फील के सही है या क्या सही है और क्या गलत है, उसके बेस पे आप एक्ट कीजिए। वो एक्ट आपका खुद का होगा और आपको पश्चाताप नहीं होगा। आप अपने स्व विवेक से सोचेंगे और यही एक समय है जब स्व विवेक से सोचने का समय है आपके पास। This is all together from my side on the COVID-19, how to cope up with the situation, how to take the action, how to set your smart objective, and आप लोग किस तरह से सोचते हैं, जीवन शैली को कैसे बदलना है, whether it is family, whether it is personal, whether it is professional। तो थैंक यू। अगर आप लोग मेरे को सुन रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और अगर मेरे कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट आई एम हेयर डूइंग टू एवरीबडी, ईच एंड एवरी whosoever is elder and younger to me, that please let me know the areas of improvement so that I can be a little more professional and go through the in-depth of the nitty-gritty of the management and the basic funda and the whatsoever is going around the world. So we can debate also, we can have a watch party, any other options if you feel like, so you are always welcomed as already I have said to you. तो मेरी सिर्फ आप सभी मेरी भारतीयों से और मेरे जो भी मित्रगण हैं, जो भी मेरे अलग अलग लिस्ट, अलग अलग गूगल अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स सब पे जुड़े हैं, उनका सपोर्ट भी चाहिए होगा। और मैं चाहता हूं कि सब लोग पॉजिटिव रहें। ऑप्टिमिज्म इज ए वेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो ऑप्टिमिस्टिक बनना सीखो। ऑप्टिमिस्टिक आदमी वो होता है कि जो गलती से भी अगर नाले में गिर जाए या तालाब में गिर जाए ना, तो वो सोचता है कि चलो यार नहा ही लेते हैं, आज सुबह से नहाए नहीं है। तो उतना ऑप्टिमिस्टिक होना है अपने को कि गलती से भी अगर पानी में गिर गए हैं तो नहा लेना है। इतना ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, तब जाके जिंदगी के हर फलसफे सफल हो जाएंगे। एंड यू विल बी रॉकिंग, यू विल बी कॉन्करिंग द वर्ल्ड विद योर ओन विनलेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट।